गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। BA 5th सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है सांख्यिकी का अर्थ। ये हमारा पेपर सेकंड है और यूनिट हमारी फर्स्ट चल रही है, जिसमें आज हम सांख्यिकी का अर्थ जानेंगे। इससे पहले की क्लास में हम इसकी हिस्ट्री अर्थात इतिहास पढ़ चुके हैं। आज हम जानते हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, तो बात करते हैं इसके शाब्दिक अर्थ की। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया है सांख्यिकी का इतिहास, काफ़ी कुछ मैं उसमें आपको बता चुकी हूँ। आज बात करते हैं इसके अर्थ की, अर्थात अर्थ में सबसे पहले हम बात करते हैं इसके शाब्दिक अर्थ की। ठीक है, तो हमारा जो सांख्यिकी शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के स्टैटिक्स का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, ये भाषा हमारी कौन सी? अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जर्मन भाषा में से स्टैटिस्ट का कहा जाता है। ठीक है, और इटालियन भाषा में हम इसे कहते हैं स्टैटिस्ट का। और इसके बाद हमारा आ जाता है फ्रेंच में, इसको हम कहते हैं स्टेटस। ठीक है, इसके अलावा हम इसे स्टेटस शब्द से भी जानते हैं। तो जिनमें इन सभी का अर्थ क्या होता है? इन सभी का अर्थ होता है राजनैतिक राज्य, राजनैतिक राज्य। इसे मैंने जब हिस्ट्री आपकी पढ़ाई थी अर्थात हिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, उस समय मैंने इसका अर्थ बताया था, जो कि प्राचीन समय में इसका अर्थ किसके लिए लिया जाता था? राज्य के लिए। ठीक है, तो इसकी शुरुआत काफ़ी प्राचीन समय से मानी जाती है और जिसका अर्थ क्या होता था उस समय भी इसका अर्थ क्या होता था? राजनैतिक राज्य, अर्थात राज्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो इसका मेनली अर्थ क्या था? राज्य के संदर्भ में, राज्य की आवश्यकताओं के संदर्भ में। ठीक है, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता। तो सांख्यिकी को अंग्रेजी भाषा का ये हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, और जर्मन भाषा में इसे स्टैटिस्टिका और इटालियन भाषा में स्टैटिस्टिया, और इसमें यहाँ पर रह गया लैटिन भाषा में आपका स्टेटस। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम इन चारों का अवलोकन करते हैं तो हमारा अर्थ एक ही निकल कर आता है, राजनैतिक राज्य। तो इसके जो फाउंडर हैं अर्थात पिता, जो कि जिन्होंने खोज की थी 1750 ईस्वी में इसको, या हम सब तक से परिचित कराया, तो वो थे हमारे जर्मन विद्वान गॉटफ्राइड एकेनवॉल। ये हमारे सांख्यिकी के पिता कहे जाते हैं। सांख्यिकी के पिता। ठीक है, प्राचीन समय में किन किन कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता था? जैसे राजा महाराजाओं के समय पशुगणना हो गई, जनगणना हो गई, सैन्य शक्ति हो गए, राज्य के अनेक कार्य हो गए,
जिनके लिए इसका प्रयोग किया जाता था। जैसे कि सपोज हमें किसी प्रकार की सूचनाओं का आकलन करना है, ठीक है, कि हमारे राज्य में कितने पशु हैं, कितनी लोगों की संख्या है, उसमें स्त्री कितने हैं, पुरुष कितने हैं, उनका अनुपात क्या है। इस तरह की जो चीज़ें हम निकालते हैं उसके लिए हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये प्रयोग हम आज के समय से नहीं, ये प्रयोग प्राचीन समय से होता जा रहा है। जब राजा महाराजाओं का समय था तो जो भी सूचनाएं एकत्रित करनी होती थी वो इसी माध्यम से की जाती थी, ठीक है। और इसीलिए इसे राज्य तंत्र का विज्ञान भी कहा जाता है, अर्थात क्योंकि इसकी शुरुआत प्राचीन समय से मानी जाती है। 1750 ईस्वी में खुद ये हमारे प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने इसे हम लोगों से अवगत कराया था, ठीक है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा जो ये कार्य था ये बहुत ही प्राचीन समय से हो रहा था। अब हम बात करते हैं इसके परिभाषा की। तो परिभाषा में एक प्रसिद्ध विद्वान जिनका नाम आपने सुना होगा, गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने इसकी परिभाषा देते हुए बताया है, सांख्यिकी गणित की एक शाखा है। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जिसका संबंध अंकों से है। जिसका संबंध अंकों से है। तो ये हमारी परिभाषा हो गई। इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक और पढ़ा चुकी हूँ, मापन, पेपर फर्स्ट में, जिसमें मैंने बताया मापन का संबंध भी किससे होता है? अंकों से। अब सांख्यिकी का संबंध किस प्रकार अंकों से, उसका एक एग्जाम्पल मैंने ये अभी दिया आपको, पशुगणना या जनगणना से रिलेटेड या राज्य की अन्य कार्यों से रिलेटेड। तो उसमें अगर हमें पशुओं की गणना करनी है, कितने पशु हैं, गायों की संख्या क्या है, इसके अलावा बकरियों की संख्या क्या है, या अन्य कितने स्वस्थ हैं, कितने अस्वस्थ हैं, तो उन सब की गणना हम किसके माध्यम से करेंगे? हम उन सब की गणना करेंगे अंकों के माध्यम से। और इसीलिए गिलफोर्ड महोदय ने कहा है कि सांख्यिकी क्या है? गणित की एक शाखा है जिसका कि संबंध अंकों से है। तो ये हमारा कुछ प्रमुख कार्य हो गए जो कि हम लोग जानते हैं कि सांख्यिकी के माध्यम से होते हैं। प्राचीन समय में भी होते थे और आज के समय में भी होते हैं। बस इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी, तो ये हमारे लिए कोई नवीन विषय नहीं है। आज बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ जो हमारा आज का ये टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।